हेलो हेलो एक झले ना अर्जुन बाण अरे कछ खटका है घन श्याम। वो डर तो इन्हें को तेरे रथ आंक रहे गाए तेरा मुझे भय नहीं है। सोता बंधु जिस समय अर्जुन और कर्ण वीर दोनों एक महतारी के थे, आज संग्राम हुआ रणभूमि में। हालत क्या थी? हालत क्या थी? क्या जिस समय युद्ध हो रहा था मध्य में सूर आ गया था बिल्कुल, तो एक बार अर्जुन ने अपने धनुष की डोरी पर खींच के तीर चढ़ा लिया। जो तीर चढ़ाया और उधर से चढ़ा दिया कर्ण ने। बेटा बच्चों बात मत करो, ध्यान से सुनो। उधर से कर्ण ने चढ़ा दिया तो जैसे ही खींच के तीर मारा, भगवान कृष्ण जिस रथ को हाँक रहे थे वह रथ की धुरी में लगा है। 3.5 कदम रथ पीछे सरका। अब अर्जुन ने जब बाण मारा, कर्ण के रथ की धुरी में लगा, 7 कदम रथ हटा दिया पीछे, 7 कदम। उसी समय भगवान कन्हैया ने घोड़ाओं की बाग छोड़ दी और खड़े होकर के कही, धन्य रे कर्ण, तेरे जैसा वीर अब पैदा नहीं होगा दुनिया में। धन्यवाद है कर्ण तेरे लिए। अर्जुन ने की, प्रभु जी बात अच्छी लग रही है तुम्हें? मैंने सरकावा 7 कदम और बाने सरकावा 3.5 कदम और तो छाबास भाई दई। तो उसका जवाब क्या दिया मेरे कन्हैया ने? अर्जुन तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैंने तारीफ क्यों किया उस छत्री की? तो बता रहा हूं, सुनो। क्या का तुम मोती पूछ रहे और सुनी बुआ के बेटाए, हनुमान ऊपर बैठे नीचे ले गए शेष लपेटाए, मुंह पे 14 भवन को भार और इतनो न बजन को चते हो तो रथ उड़ जा तो को सहजारा रथ उड़ा को सहजारा अर्जुन विचार करो, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, कोई ऊपर से चोट पड़ती है उसे हनुमान जी सहन करते हैं, नीचे शेष लाग लपेटा मार गए रथ की धुरी में, 14 भवन का भार मेरे शरीर पे, इतनो 3.5 कदम सरका दो। और इतना वजन अगर तेरे रथ पर नहीं होता तो तेरे पता ही नहीं चलता। का पूछ रहा हूं मुझसे? अर्जुन का मान मर्दन हो गया, वहीं रुक गया। युद्ध होता रहा, पहला दिन समाप्त हुआ, लेकिन ध्यान रखना जिस समय सूर छिपा उस समय कर्ण का तीर चढ़ गया था। अगर वो तीर चल जाता तो अर्जुन मारा जाता उस समय, लेकिन वो तीर जैसे डोरी पर चढ़ पाया था तब तक शंख बज गया, युद्ध विराम हो गया, सूर छिप गया। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। सोता बंधु उस युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था, दोनों वीरों का, लेकिन 3 भाग दिन ढल गया था और दोनों एक महतारी के पुत्र आमना सामना कर रहे थे। लेकिन ताश में हुआ क्या था कि सुनो ऋषि धरि ध्यान, लड़े अब खेतनु मेरे छैया, धरती में पैया
जिस समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में गया, रथ झटका खा गया। तब कही कर्ण ने, अर्जुन ठहर जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तब की मामा सल्ले रथ चला गया धरती में, तो मैं रथ के पहिया को निकाल दूं। मामा सल्ल कह रहा निकाल दो, हम रथ हाथ में आए, चाह के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। जब कर्ण नीचे उतरा है, हुआ क्या? नीचे उतरी न होए बलधारी, रण में परी रही हाय हाय दैया, जितनो बलुलू पर मारे, उतनो ही नीचे जाए रो पैया। ऊपर खींच रहो, निकट रुक जाइए अर्जुन भैया। बल मारता रहा, रथ नहीं उठा। तब के मामा सल्ले निकट तुम मेरी मदद करो। जब रथ के पहिया ने खिंचवाओ, गाय का सांप लगा हुआ था और परशुराम जो कर्ण के गुरु थे, ध्यान रखना गुरु का वरदान तीर से भी ज्यादा काम करता है, लेकिन श्राप लग जाए तो श्राप भी तीर सा ही काम करता है। परशुराम सांप दे गए थे, जिस समय सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत होगी उस समय मेरी विद्या निष्फल हो जाएगी, तेरे किसी काम में नहीं आएगी। ये सांप गुरु का था। तब कहीं मामा निकट तुम मदद करो। तो मामा सल्ली जरा बैठो, बहुत पहले थे रतवा कमाओ मुंह पर, मैं एक देश का छत्री हूं, तो सुन कर का तू मुखती बोल रहो, एक भेद तो तू समझाओ, हाकिम बाहन को भेजो, कछु करन तेरो नो करो नाओ। हम भी महारती हैं, पर रथ हाँक में भेजे तेरे संग, तो रथ हाँक रहे। पहिया निकाल तू। आज कर्ण खींचता रहा, पहिया नहीं निकला। जब नहीं निकला, श्रोता बंधु तक कन्हैया क्या कह रहे हैं? चारों ओर का देख रहो, अर्जुन ये तू काम करवाए दे, चलाई दे। अरे अर्जुन मारना चाहे तो अब मार दो। तब कहीं प्रभु क्या कह रहे हो? आगे चल के इतिहास लिखे जाएंगे, तब ये बात लिखी जाएगी कि कर्ण जैसे महारथी ने और कितनी कारता का काम किया, अगर 79 वीर में बाण मारा। मारा लड़ाई चाहे जीत जाए और चाहे हार जाए, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। 79 चलवा रहे हो, पर धन्य रे कन्हैया जैसे नेता एक हथियार पहले ते राखते बनाए के क्या जवाब आ सकते। तब कही अर्जुन का कही 79 पे, तो सुन कान करते बाद न कूका भूल गए, चक्र भी हुई नदी रचदारो, पारी उम्र को भान जुमेरो, और ताद न घेर घेर के मारो। जिस समय 16 वर्ष के अभिमन्यु को मारा, तो मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, ताद मेरे भांजे के हाथ में कोई हथियार नहीं था
और निहत्थे को मारा। बादल इन्होंने निहत्थे को मारो तादल नियम खाए बेटा के घाव की बात ये छाती में छेदी कि अब देख लियो पुरानी घटना तुम भूल जाओ और बात जब कोई सामने वाले ने कुरेद दे तो है बेईद में आ जा तो फिर पिछलो बेटा की जब याद भैया सेठी अर्जुन खींच चढ़ाई तलु करके तब मारी दहिया पाखन गर्दन गई समाई मार ध्यान रखना तीर मार दिया कर्ण की गर्दन में समा गया। भगवान कन्हैया के हाथों से घोड़ाओं की बाग छूट गई आंसू दाई आंख से निकल गए। तब कही अर्जुन ने प्रभु मरे तो जाऊ ना बहुत पर तुम्हारी आंख में मैंने आंसू नहीं देखा पर आज आंसू कैसे आए। तब कही अर्जुन